real life. आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे जगह स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का जो दिन है वो कैसा गुजर रहा है। और बहुत से जो बच्चे इस टाइम मुझे देख रहे हैं उनकी जो खुशियों की जो घड़ी है वो ख़त्म हुई जाती है, क्योंकि उनके जो सुबह हैं वो स्कूल्स भी लग रहे हैं। आज 10 अगस्त है और 11 अगस्त को तमाम तालीमी अदारे जो हैं वो खुल रहे हैं। होप्स हो कि तमाम बच्चे उस एनर्जी के साथ जो है वो दोबारा स्कूल को जाएंगे और अपनी जो पढ़ाई थी उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एक जो गैप आया था उन्होंने अपनी तमाम जो थी एक्टिविटीज़ और जो बोरियत थी वो ख़त्म की होगी और जो उनका जहन जो था, क्योंकि पढ़ाई में बहुत होता है ना कि पढ़ पढ़ के इंसान का थोड़ा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है, तो वो दोबारा से उसी एनर्जी के साथ दोबारा से फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई को। और तमाम उन बच्चों को जिस टाइम मुझे देख रहे हैं दोबारा से अच्छे तरीके से स्कूल जाएं और अपने स्कूल की सरगर्मियों को, ख्वाह वो निसाबी सरगर्मियाँ हो या फिर हम निसाबी सरगर्मियाँ हो, दोनों को अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। और 14 अगस्त भी आ रहा है जी, बिल्कुल 3 दिन रहते हैं, आप स्कूल जाएं और स्कूल्स के अंदर बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि हमारी आने वाली नस्लों को बताते हैं कि हम लोगों ने ये पाकिस्तान कैसे हासिल किया, क्यों हासिल किया, इसके पीछे की बुनियादी वजह क्या थी, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत सी चीज़ें तकरीर के थ्रू, बहुत सी चीज़ें डिबेट के थ्रू, बहुत सी चीज़ें क्विज़ के थ्रू जो हैं वो आपके जो दिमागों में जो भी सवालात हैं वो उनके जवाबात आपको इन सब चीज़ों से मिलते होंगे। और आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारा शो बेसिकली होता है सितारों से आगे में बात करते हैं अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, जो कि हमारे माशरे का कीमती असासा है। हमारे नौजवानों को और हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को हम लोगों ने पाकिस्तान की अहमियत जो है वो उससे आगाह करना है। उनको बताना है कि ये वतन हम लोगों ने छीन कर, ये जो आज़ादी, जिस आज़ादी की फ़िज़ा में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये आज़ादी हम लोगों ने छीन कर ली, अपना हक लिया है अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से, अपना जो है वो हम लोगों ने हक लिया है। इस हक को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है सही मानों में, सही तरीके से। और आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इस बार की आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आज़ादी है हमारी और भी इसमें दुगना हो गई है जब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन बनियाल मरसूस जो था वो कामयाब हुआ, एक कामयाब ऑपरेशन था। जश्न मार्का हक के तौर पर भी हम लोग इस बार मना रहे। बहुत सी ऐसी सेलिब्रेशंस हुई हैं, बहुत सी ऐसी कामयाबियां जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं। अगर बात करें जिस तरह बांग्लादेश के इस मैं देख रही थी कि बहुत सी ऐसी वीडियोस शेयर हो रही थी, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी परचम जो है लोग पाकिस्तानी परचम की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। यानी कि इस बार बांग्लादेश के अंदर भी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से, शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। ये कामयाबी है कि हम लोग चाहे दुनिया हमें कितना भी गुमराह क्यों ना करे, चाहे दुनिया हमें कितना भी पीछे क्यों ना छोड़ दे, लेकिन हम लोगों के दिल एक हैं, हमारा जज्बा एक है, हमारा ईमान एक है, हम लोग एक हैं। चाहे ज़बान का फ़र्क बेशक हो, लेकिन हम लोग हमारे अंदर जो है वो भाईचारा है, अमन है। और इसी अमन की वजह से हम लोग, चाहे दुश्मन और कई ताकतें मिलके हमें बेशक जुदा क्यों ना कर दें, लेकिन हम लोग दिल से एक हैं। और ये साबित किया है बांग्लादेश की आवाम ने, बांग्लादेश के लोगों ने। हमारी आज़ादी इस बार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। हम लोग
लोग हर जगह देख रहे हैं जो सरकारी दफातर हैं वो सजाए गए हैं झंडियों से, सब्ज हिलाली झंडियों से सजाए गए हैं। एक पाकिस्तान का परचम है जो कि हर घर में, हर स्कूल के अंदर, बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर जब हम लोग इस परचम को लहराता देख रहे हैं तो एक दिल में इत्मीनान होता है, एक सुकून होता है कि हम लोग आज़ादी की फ़िज़ा में हम लोग सब सांस ले रहे हैं। और अल्लाह ताला करे कि हम लोग अपनी आज़ादी को इसी तरीके से सेलिब्रेट करें, इसी तरीके से अपनी आज़ादी को मनाएं और हम लोगों में इसी तरह से इत्तेफाक रहे, इत्तेहाद रहे और इसी तरह हम लोग सब मुत्तहिद होकर अपनी आज़ादी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। अच्छा, इस बार जो बच्चों का जज्बा है वो देखने को हमें मिल रहा है, बहुत ही एनर्जेटिक आजकल के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, बहुत मजे की एक बात मैं आपको बताती चलूं कि हमारे बच्चे इस बार जो है वाइट और ग्रीन लिबास तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जो फौज पाकिस्तान का जो ड्रेस है, यानी कि जो फौजी यूनिफॉर्म, जो फौजी वर्दी होती है, उसकी भी खरीदो फरोख्त करें, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि इस बार जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो बना था उसकी आज़ादी तो हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जो हमें बड़ी कामयाबी मिली 10 मई को, उसका जश्न भी तमाम स्कूलों के अंदर तमाम जगहों पर इस जश्न को भी हम लोग मना रहे हैं। और देखें, हमें याद रखनी चाहिए अपनी कामयाबियों को, हमें भूलना नहीं चाहिए। जब हमें छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग सेलिब्रेट करते ना, फिर ये एक बड़ी जब आपकी और इस तरह की कभी मुश्किल आएगी तो हमें अपना याद आएगा कि हम लोग जो हैं वो बहादुर कौम हैं, हम लोग हर दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं। देखिए, जिस तरह अगर हम लोग अक्सर शोज़ में बात करते हैं कि 7 मई को क्या हुआ, हमला हुआ, कैसे किस तरह से हमला हुआ, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए किस तरह भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, हमेशा की तरह चोरी छुपे वार किया, हमेशा की तरह रात के वार किया, लेकिन हम लोगों ने उसका जो है वो भरपूर जवाब दिया। हमने ये नहीं देखा, हम वैसे पाकिस्तान तो अमन का लंबरदार है, लेकिन हम लोग अमन चाहते हैं, लेकिन जब बात हमारी पाकिस्तान की आएगी, जब बात हमारी पाकिस्तान के लोगों की आएगी, जब बात हमारी कश्मीर के लोगों की आएगी, हम बुज़दिल कौम नहीं है, हम लोग ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना जानते हैं। सो यहाँ पर तो आज़ादी हम लोग मना रहे हैं। आप सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी पर और इस सेट पर तमाम ऐसे प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो कि हम लोग आज़ादी के हवाले से कर रहे हैं, और ये आज का प्रोग्राम नहीं है। हम लोग डे 1 से ही इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए नित्य प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं और इलाकाई ज़बानों में ये प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। अपनी अपनी ज़बानों के अंदर हम लोग जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, और देखना और सुनना ना भूलिएगा सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। तो बढ़ते चले अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारी ज़मीन हमारा फ़ख्र, कुदरती वसाइल और इनका तहफ़्फ़ुज़। देखिए, हम लोग बेसिकली हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं हमें वहाँ की चीज़ों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखना चाहिए, और जो हमारी ज़मीन है जिसको हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इस ज़मीन की मिट्टी में जो है ना शहीदों का लहू शामिल है। इस मिट्टी में जो भी जितने भी दरख्त उग रहे हैं, अगर वो सरसब्ज़ व शादाब हैं, हमारी मिट्टी जो है वो ज़रखेज़ है, तो इसके पीछे इस मिट्टी के अंदर और इस दरख्तों के जड़ों में हमारे जितने भी शहीद हैं उनका लहू मौजूद है। चाहे वो अफ़वाज पाकिस्तान हो, चाहे इस मुल्क के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी जानों की भी परवाह न की, तमाम लोगों को हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सो ये तो वतन हमें मिल गया अमानत के तौर पर, वैसे ही हम लोगों ने आने वाली नस्लों के अंदर भी यही चीज़, हमने इमानत में खयानत नहीं करनी, और वैसा ही जैसे हमें मिला था ये प्यारा पाकिस्तान, हमने आने वाली नस्लों को वैसे ही सौंप कर जाना है। सो हमारी ज़मीन हमारा फ़ख्र है, हमें इस पर फ़ख्र भी करना चाहिए, गुरूर करना चाहिए, और हमें जो यहाँ के कुदरती वसाइल हैं उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। अब देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हवा, पानी, हवा हो गई, पानी हो गई, दरख्त हो गए, बिजली हो गई, इन सब का हम लोगों को बहुत ढेर सारा ख्याल रखना चाहिए। पानी वो जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए चाहे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर जानदार शे के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम लोग इसकी हिफाजत कहीं ना कहीं पर नहीं करते। पानी को हम लोग
बिल्कुल हम लोगों को पीने के लिए साफ पानी जो है वो मैसर ही नहीं। इस तरह ज़मीन और मिट्टी का हम लोगों ने बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। जंगलात और मादनियात और जंगली हयात, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसमें एक बंदा कोई भी किरदार अपना अदा नहीं कर सकता। हम सबको चाहिए कि हम इन सब चीज़ों की हिफ़ाज़त करें, इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी हम लोग खुद जो है वो उठाएँ। कुदरती वसाइल वो कीमती अतियात हैं जो हमें कुदरत ने बगैर किसी इंसानी पैदावार के दिए हैं और जो हमारी ज़िंदगी, मईशत और माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब इंसान इस दुनिया पर आया, ज़मीन पर आया, अगर पानी ना होता तो हम लोग सर्वाइव कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन इंसान प्यासा तो रह सकता है, लेकिन उसके बाद इंसान सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकता। हर जानदार के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका ख़्याल कैसे रख रहे हैं, ख़्याल रख रहे भी हैं या फिर नहीं। देखिए इंसान आजकल उसको बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो आन घेरती हैं। बहुत सी और डॉक्टर्स बताते हैं कि पानी का इस्तेमाल इसने जो इनटेक किया है, जो वाटर वो सही नहीं था। वो पानी उसने साफ पानी नहीं पिया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी बीमारियां जो हैं वो आन घेरती हैं। सो हमें अपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप लोग देखते हैं हमारे जो कुदरती चश्मे हैं, जो भी कश्मीर के अंदर हमें ये जो खूबसूरत चश्मे हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर भी क्या करते हैं कि उसके इर्द गिर्द कूड़ा फेंक देते हैं और उसके बाद हम लोग उन्हीं चश्मों के पानी के ऊपर से गुजर के जा रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ पर ख्याल ही नहीं रखते। हम कहते हैं बस किसी न किसी तरह वक्त गुजर जाए, बात की बाद में देखी जाएगी, और वही क्या करते हैं हम लोग, पानी जब कूड़ा उस पानी में शामिल होता है तो वही पानी पी रही होती है। और दूसरी बात, ये तो आगे चश्मों की बात मैंने की, अब जो दूसरा पानी जो कि हमारे जो जितने भी नलके हैं उनके अंदर आता है, दरिया का पानी जो होता है वो भी हम लोग हमारे घरों में आ रहा होता है, उसी से हम लोग खाने वगैरह बना रहे होते हैं। अब वो देखें कि दरिया के पानी में क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कूड़ा जो है वो दरिया के करीब तरीन फेंक देते हैं और वही दरिया की जो लहरें हैं उन को बहा लेती हैं, और जिसकी वजह से वही पानी दोबारा से हमारे घरों के अंदर आता है और वो बीमारी की सूरत में आता है। सो देखिए, हम अपने घरों की सफाई करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वही गंदगी फिर आती है, उसी पानी के थ्रू आती है। तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को, अपने मादनी वसाइल को आप लोग सही रखें। और पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा हर जानदार के लिए ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल आप लोग सही करें और पानी को गंदा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी का आप लोग ख़ास ख़्याल रखें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जंगलात की, जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए देखिए, जंगला आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पहले तो बारिशें नहीं होती, जब बारिशें होती है तो बहुत ज़्यादा सैलाब लेकर आती है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग जंगलात की कटाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग दरख्त नहीं लगाते, दरख्त लगाने के बजाय हम लोग दरख्त का कटाव कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, पहली वजह देखिए, हम लोगों ने देखा कि इस बार कितने सैलाब आए। ज़रा सी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा सैलाब आए, और जिसकी वजह से हमारा जो पंजाब है वो पूरा डूब गया और बहुत से ऐसे शहर थे, बहुत से जो ऐसे लोग थे जो कि जहाँ बहक हो गए। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी वजह से, ये जो हम पर ज़ुल्म हो रहा है, ये जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये सब हमारी वजह से। हम लोगों ने अपना भी ख़्याल रखना है, साथ-साथ जो कुदरती वसाइल हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। सो सोशल मीडिया पर हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हुआ जाता है। आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर हमारा प्रोग्राम जो है वो सुन भी सकते हैं। इस टाइम में सोशल मीडिया के लाइव नाज़रीन और हाज़रीन से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ने के बाद।